हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स। आज हम मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा ट्रिकी टॉपिक सीखने वाले हैं, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब अब आप सोच रहे होंगे, फ्रैक्शन का डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो इजी था, लेकिन डिवीजन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में समझाऊंगा कैसे किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, विथ एग्जाम्पल, ट्रिक्स और कॉमन मिस्टेक्स के साथ। वीडियो के एंड तक आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, यस सर, फ्रैक्शन डिवीजन तो बहुत इजी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो बच्चों, फ्रैक्शन डिवाइड करना बहुत इजी होता है, बस एक गोल्ड रूल याद रखना है। वो गोल्डन रूल क्या है? तो बच्चों, हमेशा याद रखना है, गोल्डन रूल क्या होता है? पहला होता है कीप, दूसरा चेंज, तीसरा फ्लिप। याद रखिएगा। अब क्या कीप करना है, क्या चेंज करना है और क्या फ्लिप करना है, ये हम देखते हैं। तो ये तीन गोल्डन रूल होते हैं बच्चे, इसे याद रखना है। पहला क्या है? कीप। तो कोई भी अगर आप फ्रैक्शन लिखते हो, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसका जो पहला क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें आगे वाले फ्रैक्शन को एज इट इज कीप करते हैं, रखते हैं। देन दूसरा क्या है बच्चों? चेंज। जो ये डिवीजन सिंबल होता है, इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, यानी ये जो डिवीजन सिंबल है, इसे हम किस में चेंज करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। और तीसरा रूल क्या होता है? तीसरा स्टेप क्या होता है? फ्लिप। हमें क्या फ्लिप करना होता है? यानी यहाँ पे जो 2/3 था, इसे तो एज इट इज रखना था, लेकिन दूसरे वाले फ्रैक्शन को हमें फ्लिप करना होता है। फ्लिप का मतलब होता है उछालना, या उसको बोलते हैं पलटना। तो यहाँ पे 1 क्या है? 1 जो है ऊपर है और 4 क्या है? नीचे। तो इसको फ्लिप हम कैसे करेंगे? यानी 1/4 में आपको क्या करना है? न्यूमरेटर को की जगह पे डिनोमिनेटर को ला देना है, और डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर को ला देना है। तो ये फ्लिप कहलाता है, यानी रेसिप्रोकल, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं। आप इसके बारे में पढ़े होंगे। तो आपको रेसिप्रोकल लिखना होता है या उसे फ्लिप कर देना होता है। देन करना रहता है बच्चों, हमें मल्टीप्लाई करना रहता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन में। लास्ट स्टेप क्या होता है? सिंप्लीफाई। अगर सिंप्लीफाई वाला जो होता है बच्चों, ये ऑप्शनल होता है, आप इसे कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, या उसे आप अ, ऐसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या मिक्स्ड फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। बच्चे अक्सर कहाँ गलतियां करते हैं? तो गलती कहाँ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं? पहले वाले फ्रैक्शन को ही फ्लिप कर देते हैं, जबकि पहले वाले फ्रैक्शन को यहाँ क्वेश्चन में दिया भी है कि नेवर फ्लिप द फर्स्ट फ्रैक्शन। आपको पहले फ्रैक्शन को नहीं फ्लिप करना है। कौन से फ्रैक्शन को फिर फ्लिप करना है? तो हमें जो डिवाइड के बाद वाला जो फ्रैक्शन आता है, उसे फ्लिप करना होता है। ठीक है ना? तो हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो वहां भी सीखेंगे कि किसे फ्लिप करना है और किसे नहीं। तो आप लोग इसे हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा दूसरे वाले फ्रैक्शन को, यानी इस वाले फ्रैक्शन को ही फ्लिप करना होता है, इस वाले फ्रैक्शन को टच भी नहीं करना होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। पहला फॉर्मूला होता है कीप, चेंज, फ्लिप। कीप में क्या होता है? पहले फ्रैक्शन को एज इट इज रखना है। दूसरा होता है चेंज, आपको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। देन तीसरा होता है फ्लिप, यानी आपको तीसरा जो दूसरा फ्रैक्शन दिया गया है, उसको फ्लिप कर देना है, उसको उल्टा कर देना है, यानी उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा और डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर आ जाएगा। देन स्टेप 4 क्या कहता है? मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। बस आ गया हमारा आंसर। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों, आज हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद, हम आज इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। प्रैक्टिस के बाद हमारा जो ये फ्रैक्शन चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 इज इक्वल टू व्हाट? तो हम जानते हैं कि पहले फ्रैक्शन को एज इट इज रखना है, यानी 1/2। फिर क्या दूसरा क्या था? हमें
चेंज करना है, डिवाइड को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में। और तीसरा क्या था, सेकेंड फ्रैक्शन दिया गया है उसको फ्लिप करना है, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो इसमें न्यूमरेटर है 1 तो इसको डिनोमिनेटर बनाएंगे, और डिनोमिनेटर है 4 तो इसको न्यूमरेटर बनाएंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 4 जा 4 और 2 1 जा 2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 2 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है। चलिए पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया है बच्चों 3/4 डिवाइडेड बाई 1/2। पहले फ्रैक्शन को एज इट इज रखेंगे। देन दूसरा रूल क्या था, चेंज डिवाइड टू मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और ये जो सेकेंड फ्रैक्शन है इसको फ्लिप कर देंगे, यानी न्यूमरेटर की जगह पे डिनोमिनेटर लिखेंगे और डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 टाइम्स में आता है और ये 2 के टेबल में 2 टाइम्स में, यानी 3/2। यानी प्रॉब्लम। तो ऐसे ही आपको इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, बहुत इजी है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मीडियम लेवल का क्वेश्चन बच्चों अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 7/8 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, और इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी फ्लिप कर देंगे। तो यहाँ पे 7 4 जा 28, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर के साथ, 8 1 जा 8। अब ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है और ये 4 के टेबल में 2 टाइम्स में, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 7/2। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी आप लोग को सॉल्व कर लेना है। देन मिक्स्ड एंड चैलेंजिंग जो फ्रैक्शन है उसकी तरफ हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलिए, जो 2 1/3 डिवाइडेड बाई 7/3, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 7/3 डिवाइडेड बाई 7/3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया और ये पहले से ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था तो एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 7/3 को पहले फ्रैक्शन को सेम रखेंगे, देन मल्टीप्लाई का सिंबल लाएंगे और दूसरे फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी फ्लिप कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा बच्चों, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 और 3 7 जा 21। 21 से 21 कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2/9, इसे हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो हम जानते हैं इस जो ये पहला नंबर है यानी 4, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम अपने मन से इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बच्चों, 1 लगा सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा रहता है। तो पहले फ्रैक्शन को तो हम एज इट इज लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई का सिंबल लाएंगे और दूसरे वाले फ्रैक्शन को फ्लिप कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36/2, यानी 2 के टेबल में 36 बच्चों कितनी टाइम्स में आता है, 18 टाइम्स में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 7/4 डिवाइडेड बाई 14, चलिए इसको करके देखते हैं। तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले वाले फ्रैक्शन को एज इट इज रखेंगे, दूसरे वाले को चेंज करेंगे, दूसरा स्टेप क्या था, चेंज करेंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में। देन इस 14 के नीचे क्या छिपा हुआ है, अगर कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो इसको भी हम फ्लिप कर देंगे, तो 1/14। तो ये हो जाएगा 7/56। 7 के टेबल में ये कितनी टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1/8 आंसर। तो ऐसे हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पता करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।